जय हिंद दोस्तों, मैं छवि श्रीवास्तव। आज बात करेंगे जुडिशरी एस्पिरेंट्स की। इस लॉकडाउन में कैसे ये समय, क्या ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ किया जा सकता है या फिर ये कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी को उन एस्पिरेंट्स से छीन के ले जा रहा है। आज इस मुद्दे पर बात करेंगे और कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे, कुछ ट्रिक्स डिस्कस करेंगे जो कि यूज़ करके हम अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कैसे बना सकते हैं और बेटर कैसे, और उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं ताकि हम घर बैठे बैठे ही अपनी सारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाएँ। क्योंकि हम ये चीज़ जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो समय हमें मिला हुआ है लॉकडाउन का, ये शायद मेरे अनुसार एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऐसा समय शायद मिल पाना वैसे पॉसिबल नहीं है। दो इट्स पैंडेमिक टाइम, बट स्टिल इट could be utilized as an opportunity by a few aspirants, by few students in their preparation. और इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ बनी हुई हैं डॉक्टर प्रीति मिश्रा मैम, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं नर्मदेश्वर लॉ कॉलेज लखनऊ से। मैम, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैम, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, इससे पहले कि मैं आपसे टिप्स पूछूं या ट्रिक्स पूछूं कि बच्चे कैसे इस चीज़ को, उस ट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन को और बेटर बनाने के लिए, मैं उससे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आपके अनुसार क्या ऑनलाइन लर्निंग का प्लेटफॉर्म बेटर है फिजिकल लर्निंग से, क्लासरूम लर्निंग से, या फिर वही पुराना हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ क्लासरूम लर्निंग वाज बेटर देन दिस ऑनलाइन लर्निंग? तो इस पे आपकी क्या राय है? अच्छा, मेरा जो एक्सपीरियंस है, हम उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि ऑनलाइन इस समय सिचुएशन अकॉर्डिंग तो बेटर है, लेकिन जो फिजिकल अगर हम जाते हैं वहाँ पे आपस में एक दूसरे से क्वेरी करना, क्वेश्चन पूछना, वो रिप्रेजेंट करना, वहाँ पे टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, उसकी क्वालिटी दूसरी होती है। अगर ऑनलाइन अगर हम कुछ भी कोर्स कर रहे हैं, कोर्स करने के बाद उसका जो हम टेस्ट दे रहे हैं वो कॉन्फिडेंस आपका नहीं आता है। लेकिन फिजिकल जो है हम डिफरेंस करेंगे कि फिजिकल बेस्ट है। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम है, अगर मेरे पास इतना ज्यादा समय है, क्योंकि हम लोग का जो कन्वेंस का टाइम था, एक अपने प्लेस से उस प्लेस पे जाकर के अपना प्रिपरेशन करना, कोचिंग ज्वाइन करना, वो टाइम हम लोग का कितना सिक्योर हो रहा है। तो उस टाइम को हम लोग बहुत अच्छे से उसको यूटिलाइज करें। और जो है, अगर जो हमारे लॉ स्टूडेंट्स है इस टाइम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अपनी प्रिपरेशन अगर इस समय फोकस दे देंगे, जब भी वैकेंसी आएगी तो उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा। क्योंकि ऑनलाइन प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही है आपको। लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी प्रोवाइड किया जा रहा है। कुछ ऐसे आपके इंस्टीट्यूट हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एडवाइस दे रहे हैं कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। जैसे आपका ही है लेक्सिस, जो भी आपका चल रहा है एसोसिएशन लॉ का चल रहा है, आप लोग ने भी बहुत अच्छा प्रोवाइड किया कि जुडिशरी की प्रिपरेशन कैसे करें। तो हमारे जो नए बच्चे अभी जितने भी हैं लॉ ग्रेजुएट, अगर पास नहीं है, उनका लास्ट ईयर है, लास्ट सेकेंड ईयर है, तो हम तो उनको यही एडवाइस देंगे कि अपनी प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जब भी एग्जाम होगा, आपके सेमेस्टर का जो भी एग्जाम होगा वो तो साइड में ही एग्जाम होगा, लेकिन जो मेरा फ्यूचर है उस फ्यूचर को ध्यान रखते हुए ई लर्निंग प्रेजेंट टाइम में वेरी बेस्ट। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर आंसर। बट मैम, एक चीज़ और है कि इस लॉकडाउन के टाइम पे और इस ऑनलाइन लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो बच्चे फेस कर रहे हैं, जिनमें से मुझे लगता है एक बहुत बड़ा चैलेंज है नेटवर्क इशू, क्योंकि इंटरनेट और नेटवर्क, अच्छा नेटवर्क हर जगह अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो शायद छोटे छोटे गाँव से प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पे नेटवर्क इतना अच्छा नहीं आता, तो ऑब्वियसली उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी नहीं है। और इसके साथ ही साथ मैं मानती हूँ कि ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल हैं और आप बहुत सारी साइट्स को यूज़ करके आप बुक्स घर पे मंगा भी सकते हैं, हार्ड कॉपीज़ और सॉफ्ट कॉपीज़ भी हर चीज़ की अवेलेबल है। बट कहीं ना कहीं बहुत सारी बुक्स का और बहुत सारी चीज़ों की शॉर्टेज भी है। तो और स्पेशली अगर मैं नेटवर्क की बात करूं, और बहुत सारे और ऐसे इश्यूज हैं जो बच्चों को फेस करने पड़ रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना होगा? उसको अगर साइड करके कैसे वो अपनी लर्निंग और बेटर बना सकता है?
देखिए, जो अर्बन एरियाज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको तो फैसिलिटीज मिल जा रही है, जो आपके विलेज एरिया में है उनको पता ही नहीं चल रहा है कि प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है। बस वो वेट कर रहे हैं कि एग्जाम होगा, मैं पास होगा, ऐसे होगा वैसे। उनके लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ऐसा रूल्स बनाना चाहिए। अगर जो एजुकेशनल प्लेस है जहाँ पे उनकी एजुकेशन चल रही है, अगर आपके विलेज में जो भी ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे लॉ कोर्स चल रहा है, तो उनको ऐसे कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करें जिससे वो वहाँ पे ऑनलाइन के द्वारा ये आपके जो है, अगर प्रिपरेशन कोई भी, चाहे जुडिशरी की कर रहे हैं, आप एपीओ की कर रहे हैं, किसी और सेक्टर में, जैसे अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि लॉ के बाद वो एलएलएम के लिए प्रिपरेशन करेंगे, तो उनको कोई ऐसे सोर्सेज तो मिल ही नहीं रहे हैं, वो प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो वो तो पीछे हो गए, वो एक स्टेप बैक हो जाएंगे। जब ये सब फिजिकल स्टार्ट होगा तब वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे कुछ स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही एडवाइस है, जो आपके पास कुछ भी है, चाहे आपके पास बुक्स अवेलेबल है, जो भी अवेलेबल है आपके पास, जो पिछला जो भी कोर्स था प्रेजेंट टाइम में जो है, उसी से अगर आप हेल्प लेकर के, या तो आसपास में कोई ऐसे जिसने जुडिशरी क्वालिफाई किया हो, जिसने कुछ प्रिपरेशन जो कर रहे हैं आपस में मिल करके, अगर उनकी हेल्प लेकर के थोड़ा सा अगर आप स्टडी करेंगे तो उनको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा और वो कुछ कंपटीशन में वो आ सकते हैं। मतलब कुछ भी करके आप थोड़ा सा कोप अप करने की कोशिश करिए जो करंट सिनारियो चल रहा है, जो करंट प्रिपरेशन लेवल चल रही है उससे। जी मैम, बिल्कुल सही। और मैम, इससे पहले कि हम टिप्स पे आए, मुझे एक क्वेश्चन और आपसे पूछना है कि क्या आपको लगता है कि जो एज लिमिट है जुडिशरी एंट्रेंस की, पीसीएसजे की, उसको क्या फ्लेक्सिबल कर देना चाहिए? क्योंकि ये लॉकडाउन और ये पैंडमिक का टाइम 2020 से हमारे इंडिया में चल रहा है, सिंस इट इज कोविड-19 व्हिच केम इन दिसंबर, लेट दिसंबर 2019, तो इंडिया में इसका इफेक्ट 2020 से था। तो आपको क्या लगता है कि एज लिमिट जो है, क्योंकि कुछ बच्चे जिन्होंने प्रिपरेशन करी होगी या फिर उनका इंटरेंस रहा होगा बट वो दे नहीं पाए, या किसी भी कोविड की रीजन से या किसी भी अदर रीजन से अगर उनके साथ ऐसा हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि जो एज लिमिट है हमारी सेट एंट्रेंसेस के लिए, उसको क्या फ्लेक्सिबल कर देना चाहिए? यस, हम लोग ने भी यही सोचा है, सोचते कि जो उन लोग का एज है, क्योंकि ये वैकेंसी तो आ नहीं रही है, वैकेंसी जब आएगी तो उनका कुछ ऐसे जो बाउंड्री पे है कि लास्ट एज उनका चल रहा है, तो वो टाइम पीरियड तो उनका समाप्त हो गया है। तो ऐसे में गवर्नमेंट को हम लोग ने एक प्रपोजल भी रखा है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कुछ मेंबर्स हैं, उन लोगों को प्रपोजल भी रखा है कि जो अभी तो जुडिशरी की ये कुछ गाइडलाइंस आया था कि जुडिशरी का एग्जाम देने के लिए आपको जो है इतना एक्सपीरियंस कंपल्सरी किया गया था कि अगर एक्सपीरियंस आपका होगा तभी आप जुडिशरी एग्जाम दे सकते हैं। तो हम लोगों ने एज बार के लिए भी वहां प्रपोजल रखा है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लॉकडाउन चल रहा है, कुछ सिर्फ एग्जाम दे सकते हैं, उनके पास कोई फैसिलिटीज नहीं है, वो कुछ ऐसी फैमिलीज से है, ये सब वो नहीं अपना प्रोवाइड कर पा रहे हैं जिससे वो प्रिपरेशन कर सके। तो हम लोग ने कहा कि अगर उनको 2 ईयर ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि गवर्नमेंट भी देखिए सबको प्रमोट कर रही है हर स्टेज पे, चाहे 12th क्लास हो, 10th क्लास हो, ग्रेजुएशन प्रमोट कर रही है, तो ऐसी कंडीशन की उनका तो पूरा फ्यूचर उसी पे डिपेंड है। कुछ बच्चे हैं पूरे टाइम वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब उनका एज बार अगर समाप्त हो जाएगा तो वो कितने होपलेस हो जाएंगे। तो हम लोगों ने ये प्रपोजल रखा है कि 2 ईयर इनको एक्स्ट्रा देना चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है, लॉकडाउन 2 इयर्स है, ये पैंडेमिक 2 इयर्स, हमको पता नहीं फ्यूचर में क्या हो, तो उनको ये टाइम देना चाहिए। जी मैम, बिल्कुल, क्योंकि अभी तक भी नहीं पता था जो अभी तक हुआ है कि ऐसा कुछ होने वाला था, तो अभी कुछ भी सर्टेन नहीं है। इट्स अ वर्ल्ड ऑफ अनसर्टेनिटी नाउ। और अभी हमें आगे भी नहीं पता कि अभी आगे कितना और समय लग सकता है इसको पूरी तरीके से सही होने में। तो बिल्कुल सही चीज़ है। और मैम, अब मैं आऊँगी आपकी तरफ से, क्या टिप्स होंगी, क्या ट्रिक्स बच्चे यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को इन्हांस करने के लिए? और क्या और चीज़ें, कौन से ऐसी बुक्स हैं या फिर कौन से ऐसे तरीके हैं जो उन्हें हेल्प करेंगे उनकी प्रिपरेशन में? अब मैं कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। फर्स्ट जो टिप्स है, अगर कोई स्टूडेंट्स लॉ ग्रेजुएशन के बाद
या लॉ ग्रेजुएशन के बिफोर, जैसे उनका लास्ट ईयर है, कुछ स्टूडेंट जो है लास्ट का जो सेकेंड ईयर होता है वहां से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो जुडिशरी का फर्स्ट आप सिलेबस देखिए कि सिलेबस क्या है। सिलेबस के अकॉर्डिंग प्री की तो प्रिपरेशन जब होती है जब आपकी वैकेंसीज आती है, तो उसमें ज्यादा फोकस करके वो प्री की प्रिपरेशन है। तो मेरा जो फर्स्ट टिप्स है, आप जुडिशरी का जो मेन पेपर है, मेंस का पेपर, उसके सारे सब्जेक्ट्स के जितने भी आपके हैं उसकी आप जो है स्टेप बाय स्टेप उसको जो आप जैसे आपके क्रिमिनल मैनुअल है, क्रिमिनल्स के हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, आप उसकी प्रिपरेशन पहले स्टार्ट कर दीजिए। सेकंड आपका जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके प्री में भी आएगा और मेंस में भी आएगा। तो जो मेंस का जो सब्जेक्ट है, अगर आप उसको अच्छे से पहले एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, उसको अच्छे से देख लेंगे कि किस एक्ट में क्या प्रोविजन दिया गया है, कौन कौन से एक्ट मुझे स्टडी करना है, क्योंकि जब आपका जो है प्री का रिजल्ट आता है, प्री के रिजल्ट के बाद मेंस के लिए बहुत कम टाइम मिलता है, जिसके कारण कुछ बच्चे जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, वो ठीक से परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं। सेकंड मेरा टिप्स है कि जो इस टाइम चल रहा है पेंडेमिक टाइम, अभी आपके पास बहुत टाइम है, क्योंकि कोई वैकेंसी अभी आ रही है, अगर आएगी भी तो वो उसका एग्जाम का टाइम कोई फिक्स नहीं है। तो ये मेंस के जितने भी पेपर हैं, आप जो है सब्जेक्ट वाइज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो एक उसका शॉर्ट नोट बना लीजिए, और क्रिमिनल मैनुअल्स में है, सिविल मैनुअल्स में कौन कौन से आएंगे आपके जो है सीपीसी है, लैंड लॉज जितने भी हैं, तो आप अलग अलग स्टेप लेके चलेंगे कि नहीं कि एक बार सिविल एक बार क्रिमिनल, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, तीनों को एक कंबाइन करके कौन सा पोर्शन जो है अच्छे से वो पूछा जा रहा है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, हाईलाइट होते हैं, वो जो बार बार क्वेश्चंस हैं, तो आप धीरे धीरे अगर अभी से नोट्स बनाना मेंस का स्टार्ट करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। एंड थर्ड आपका आ जाएगा लोकल लॉज। लोकल लॉज के जो आपके जो एक्ट होते हैं, जो सब्जेक्ट्स लोकल लॉज है, बहुत ही कम लोग ज्यादा ठीक से फोकस करके उसको स्टडी नहीं करते हैं। तो लोकल लॉज के लिए अगर अभी से आप उसको डीप स्टडी करेंगे, डायरेक्ट से अगर आप स्टडी करेंगे, तो आपका जो मेंस भी प्रिपेयर हो जाएगा और प्री भी साथ में चलेगा। जब आप वैकेंसी आती है तो उस समय आप लोग मेंस पे नहीं फोकस करेंगे, तो प्री का ही फोकस करेंगे। तो इसके लिए हम कहेंगे अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप जो मेंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको आप जो है डीप स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। एंड नेक्स्ट मेरा टिप्स है कि अगर जो आपके जो जीएस मेन होता है, प्री में आपका जीएस होता है, तो जीएस में क्या है कि जीएस की प्रिपरेशन जो है साथ में लेके चलिए, क्योंकि जीएस के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत टफ आते हैं। जीएस का है आपका, लैंग्वेज भी एक सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किया गया है, जो मेंस में लैंग्वेज का भी आएगा। जो बच्चे हिंदी मीडियम है तो आपके पास कितना अभी टाइम है, क्यों आप टाइम वेस्ट करें। तो वो सारे सब्जेक्ट्स जो अननोन है, जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, तो उस सब्जेक्ट्स को आप अच्छे से, अभी आपके पास बहुत समय है, उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मैम प्री और मेंस के साथ अगर इंटरव्यू राउंड के लिए भी अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें तो। इंटरव्यू के लिए तो हम तो आपका जो है, आपके जो चेयरपर्सन है जिसके निशान, वो बहुत अच्छे से, उन्होंने कुछ बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड भी किया है और कुछ बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। तो हम कहेंगे अगर जो ऐसे बच्चे हैं ऑनलाइन के द्वारा कुछ टिप्स लेना चाहते हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट करिए और अपनी पर्सनालिटी मीन्स कि इसमें कहा गया है कि देखिए कोई भी बच्चा अगर जो प्री क्वालिफाई के बाद और मेंस क्वाली के बाद जब वो इंटरव्यू देने जाता है, तो फर्स्ट जब भी बोर्ड में जाएगा तो उसकी पर्सनालिटी सीख जाती है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, लैंग्वेज क्या है, कौन सी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नेक्स्ट आपके जो सब्जेक्ट्स जितने हैं, जो आपने नोट्स बनाया है, करंट जो अफेयर्स है, अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपस में ही, घर में ही आप जो है एक दूसरे से बात करिए। कोई फ्रेंड आपका है अगर वो भी प्रिपरेशन कर रहा है तो आप उससे डिस्कशन करिए, कोई भी टॉपिक लेकर के। अगर कोई भी नहीं है
तो आपके घर में मिरर होगा, मिरर के सामने आप खड़े होकर के कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए और उसपे डिस्कस करिए, बार बार कोशिश करिए कि उसमें अच्छे से अच्छा हम वो ऐसी चीजें हैं जो पॉइंट टू पॉइंट आप करें, क्योंकि वो जो बोर्ड्स होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी पूरी हिस्ट्री पॉइंट टू पॉइंट अगर आप उसी क्वेश्चंस का आंसर देंगे तो आपके सिलेक्शन का चांस बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही मैम। मैम थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत कॉन्साइज वे में कहूँगी कि बहुत अच्छी तरीके से आपने तीनों लेवल, प्री, मेंस और इंटरव्यू के बारे में बता दिया है। तो इसके साथ यही हमारा वीडियो था जिसमें आपको जुडिशरी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, आप क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और क्या मैम के जो टिप्स थे जो आप यूज़ करके अपने प्रिपरेशन को और इन्हांस कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप लोगों में से किसी को भी निशान सर से कांटेक्ट करना है तो प्लीज़ हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको वो इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन पे भी बहुत आसानी से मिल जाएंगे। इवन वो गूगल, अगर आप उनका नाम गूगल करते हैं तो आपको वो वहाँ पे भी मिल जाएंगे उनके बारे में डिटेल्स। और ये बात बिल्कुल सच है कि निशान सर ने बहुत सारे बच्चों को गाइड किया और बहुत सारे बच्चों का उसमें से सिलेक्शन भी हुआ है। सो बट है, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे साथ इतनी शॉर्ट नोटिस पे ज्वाइन हुई। एंड थैंक्स फॉर ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स। और ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।